हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका कैम 008 चैनल पे स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्लास 10th से रिलेटेड हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं अल्कोहल यानी इथेनॉल। ठीक है, तो यानी हम इथेनॉल के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। ये क्या है? इथेनॉल, या कॉमनली इसको अल्कोहल भी बोलते हैं। यानी अल्कोहल की जब भी जिक्र आता है तो ज़्यादातर कॉमनली किसका नाम आएगा? इथेनॉल का आएगा। ठीक है, तो इथेनॉल के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं इसकी जो प्रिपरेशन है, उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें अल्कोहल की, तो इसकी प्रिपरेशन जो हम अल्कोहल की करेंगे वो हम दो डिफरेंट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो नंबर जो फर्स्ट मेथड है, मेथड फर्स्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या स्टार्च। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा है? बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लिखो या स्टार्च लिखो। ठीक है, फर्मेंटेशन का जो हिंदी मीनिंग आपको मिलेगा वो उसको बोलते हैं किण्वन अभिक्रिया। ठीक है, किण्वन बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम का कोई बच्चा जिसने कोई नाम सुना हो, तो देखो फर्मेंटेशन होती क्या है। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी किसी भी एंजाइम्स के द्वारा। उनके लिए कुछ एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्लियर होनी चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन जो है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी जब भी ये प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उससे क्या होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और दूसरी बात, एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? वो हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेशन की डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होगी, ये जो प्रोसेस होनी है, ये कहाँ होगी? ये होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टेक्स प्लेस कहाँ होगी? ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ठीक है, कभी आपने सुना हो या घर वालों से पूछ लेना कि पुराने टाइम में, यानी पुराना टाइम ज़्यादा नहीं है, ये कोई 10-15 साल या 20 साल पहले गांव में लोग क्या करते थे? शराब बनाते थे। तो क्या करते हैं कि जो मटका होता है ना, उस मटके के अंदर क्या करते हैं, जैसे शुगर यानी गुड़ वगैरह है वो डिज़ोल्व करके ज़मीन के अंदर दबा देते थे ताकि उसको हवा ना लगे। और उसके अंदर क्या डालते थे? उसके अंदर क्या डाला जाता था? ईस्ट पाउडर डाला जाता था। ठीक है, तो जो शुगर की जो फर्मेंटेशन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होगी? यहाँ पे ईस्ट पाउडर भी ऐड किया जाए, क्योंकि ईस्ट पाउडर जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करेंगे? वो इसी शुगर को यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो फर्मेंटेशन है, ठीक है, फर्मेंटेशन जो किसकी होगी? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर किसकी प्रेजेंस में होगी? बाय द एडिशन ऑफ ईस्ट पाउडर। क्या होगा? इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ईस्ट पाउडर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और होगी कैसे वो भी हमें पता है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होगी। ठीक है, तो ये शुगर की फर्मेंटेशन के बारे में है। तो शुगर यानी जो स्टार्च हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है,
तो स्टार्च की जो फर्मेंटेशन होगी वो कैसे होगी, हमें पता है पहले स्टेप के अंदर हम क्या लेंगे, स्टार्च लेंगे C12H22O11। ये क्या है, अपने को दी हुई है स्टार्च, यानी ये सोचो कि ये गुड़ दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, पानी में घोल लिया, वाटर में डिजोल्व किया, और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, ईस्ट पाउडर डाल देंगे। उस ईस्ट पाउडर में कौन सा एंजाइम होता है, इनवर्टेज होता है। कौन सा होगा, इनवर्टेज एंजाइम होगा। वो क्या करेगा, ये जो शुगर है यानी ये जो स्टार्च है उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिनमें दोनों का जो ये फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इनका फार्मूला सेम होता है बट इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर जो कीटोन होता है वो क्या होगा, एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस स्टेप में अपने को क्या मिली, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो मिली ये अपने को स्टेप फर्स्ट के अंदर मिली, ठीक है। फिर बाद में स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अपने को ग्लूकोज या जो फ्रक्टोज मिल रही है, ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज मिली है चाहे वो फ्रक्टोज मिली है, ठीक है, उसका क्या होगा, दूसरा जो एंजाइम होता है कौन सा, जाइमेज। जाइमेज सेम ये ईस्ट पाउडर से ही मिलेगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाती है, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर, यानी इथेनॉल के अंदर ये इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह क्या होगा, एल्कोहल की क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने को दिया है, ये अपने को फर्स्ट मेथड दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि एल्कोहल को अगर पूछे कमर्शियली किस तरह प्रिपेयर किया जाता है या लेब के अंदर किस तरह एल्कोहल को हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसका अपने को मेथड दिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, ठीक है। तो सेकंड मेथड में देखो, सेकंड मेथड के अंदर इसने बताया कि सेकंड मेथड में हम किससे करेंगे, जो सेकंड मेथड दी है बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। बाय क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, किसका, इथाइन का, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, यानी एल्कीन का हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो एसिड की प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। तो अपने को क्या दे रखी है, इथीन दे रखी है, ठीक है। CS2 डबल बॉन्ड क्या है, CS2, ये क्या है, एल्कीन यानी इथीन दे रखी है, और इस इथीन का हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन। मतलब इसके अंदर हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कब ऐड होगा, जब आप इथीन को वाटर के साथ कंसंट्रेटेड, जो अपने को क्या दे रखा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा H2SO4, उसके साथ हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। किस टेम्परेचर पे, 443 केल्विन तक इसको क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अपने को इथीन दे रखी है इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। मतलब कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इस तरह कि जो डबल बॉन्ड है उसकी साइड, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, दूसरी साइड OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये एल्कोहल मिल जाएगा। तो ये क्या है, कमर्शियल मेथड है, या आपसे एग्जाम में पूछे राइट द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, नहीं एल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या है, लेबोरेटरी मेथड है। अगर लेबोरेटरी मेथड पूछा जाए तो इससे करोगे, अगर फर्मेंटेशन से पूछा जाए तो पहले वाला मेथड ये वाला करोगे, ठीक है। तो अब हम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल यानी इथेनॉल, हमें वैसे तो पता है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे
तो एल्कोहल क्या मिलता है अपने को, लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है, लिक्विड ही होता है, बोतलों में देखते हो, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है, स्मेल आती रहती है ना उसकी, ऑर्डर होती है, इसका टेस्ट भी होता है, कड़वा सा होता है, ठीक है। यानी इसके कारण क्या होता है, ये एसिडिक नेचर को शो करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसके अंदर अगर देखें तो इसके यूजेस पूछे जाते हैं कई बार 2 नंबर में, तो 1-2 यूज आप लिख सकते हो। तो हमें पता है बीवरेजेस, ठीक है, बेवरेजेस बनाने के अंदर काम आएगा, मतलब जैसे पूछे विस्की, ठीक है, वाइन, ठीक है, बियर्स वगैरह, यानी जो ड्रिंक्स हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ होता है किसकी फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, ठीक है, मेडिसिन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड वन जो है ये टॉनिक्स जो होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो इथेनॉल जो होता है ना, प्योर फॉर्म के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो जो ये प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक है, प्योरेस्ट जो फॉर्म होगी उसके अंदर क्या होता है, ये हाईली डेंजरस होता है। क्या होता है, हाईली डेंजरस होता है। अगर कोई इसे पी ले प्योर फॉर्म के अंदर तो क्या हो सकती है, उससे डेथ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेन को क्या कर देगा, अनकॉन्शियस कर देगा, ठीक है। और ज़्यादा प्योर पी लिया तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इथेनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर देखो क्या दिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, या आपको कहा जाए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये अपने को दी हुई है। किसकी दी हुई है, इथेनॉल की। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी दे रखी है अपने को, फर्स्ट दे रखी है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है भाई, जलाना, दहन करना, ठीक है। कोई चीज़ को जब जलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल हमें पता है एक कार्बन कंपाउंड है, जब भी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो क्या होगा, हमें पता है एनर्जी मिलेगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये अपने को इथेनॉल दे रखा है। जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में भाई, हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जब कार्बन जलेगा तो क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। जब कोई भी चीज़ जलेगी तो साथ में क्या निकलेगी, हीट या एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो यानी कंबशन से क्या निकलती है, जो कंबशन होता है अल्कोहल का, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो जर्नल सी है बात, आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, जैसे आप मीथेन की बात करो, इसका अगर समझ में ना आए तो इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन 2 ही है। अगर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन जलेगा तो क्या बनेगी, CO2 बनेगी। हाइड्रोजन जलेगा तो क्या बनेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। जब जल रहे हैं तो साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो बस ये जनरल सी बातें याद रखो, ठीक है, कि जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को जलाते हैं तो ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्शन करेगी और उनके कंपाउंड बनाएगी। इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस तब करना जब आपके पास टाइम हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। सेकंड हम रिएक्शन कर रहे हैं, देखो कंबशन हो गया। कंबशन के बाद सेकंड वाली क्या है, ऑक्सीडेशन। कौन सी है, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है। और रिमूवल ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकल जाती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन जो होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये ध्यान रखना, इट टेक्स प्लेस, किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। तो ध्यान रखना, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है।
तो अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अब इनकी बात करें। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दो सब्सटेंसेस, क्या करेंगे, दोज सब्सटेंसेस विच सप्लाई ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, या हम कहेंगे विच रिमूव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, ऑक्सीजन की सप्लाई कर दे, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, आपके लेवल में दो दिए हुए हैं, कौन कौन से, जैसे अपने को एग्जाम्पल में हम इनको लिखेंगे, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, एल्केलाइन, एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या दिया है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैंगनेट। ठीक है, यानी उनको हम क्या बोलेंगे, KMnO4। ठीक है, और दूसरा जो अपने को दिया है वो कौन सा दिया है, एसिडिफाइड, यानी एसिडिक, एसिडिफाइड पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या दिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया, यानी कौन सा दिए, K2Cr2O7। ये दे रखिए, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करेंगे, जिसमें भी इनको डाला जाएगा ये उस सब्सटेंस का क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हमें क्या दिया, इथेनॉल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, इथेनॉल दिया। ठीक है, और ये इथेनॉल लिया और इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, इन दोनों में से कोई भी एक रीजेंट ऐड कर दिया। मान लो एल्केलाइन KMnO4 ऐड कर दिया, या दोनों में से एक लिखना है, या हम क्या कर रहे हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसकी जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन गई, पीछे क्या रह गया, कार्बन, और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गई, OH पहले ही था। तो यानी हम देख रहे हैं कि इस तरह क्या करेंगे, हम इथेनॉल से क्या बना लेंगे, इथेनॉल से हमें क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, एल्कोहल का। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गई दो रिएक्शन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो एल्कोहल है वो किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं वो अपने को दे रखी है, किसके साथ है, वो मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, किसकी, एल्कोहल की। ठीक है, एल्कोहल है चाहे मेटल के साथ, फिर हम देखेंगे एसिड के साथ, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारी दो रिएक्शन हो चुकी हैं। अब देखते हैं थर्ड वन रिएक्शन। ठीक है, तीसरी रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन विद किसके साथ है, मेटल। तो ध्यान रखना है, जो इथेनॉल है मतलब एल्कोहल है। ठीक है, ये मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो अपने को दिए हैं जितने भी मेटल हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिया इथेनॉल, CH3CH2OH, और इसको हमने ट्रीट कर दिया किसके साथ, सोडियम के साथ। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड मिलेगा। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, अगर बैलेंस करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसी तरह बाकी दूसरे हैं उनके साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, मान लो मैंने एल्युमिनियम ले लिया। ठीक है,
तो एल्यूमिनियम के साथ भी ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड बना लेगा। ठीक है, CH3 CH2O, ये क्या है, इसमें 1 वैलेंसी सोडियम की तो 1 जुड़ गया, इसमें 3 होती है तो ये 3 ऐड हो गई, साथ में हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ रिएक्शन करके क्या देगा, मेटल के साथ जो इथेनॉल है वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद जो देखो अपने को जो नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है वो क्या है, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। तो जो एल्कोहल होते हैं ना वो इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके, यानी जो इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जब एल्कोहल यानी इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है, एक एस्टर बनता है। ठीक है, इस एस्टर की फॉर्मेशन में क्या होगा, एल्कोहल का तो H और जो इथेनोइक एसिड है उसका OH आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे और साथ में अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा क्या, एक एस्टर मिलेगा। ठीक है, जो एस्टर मिलेगा उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, तो यानी ये एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो एल्कोहल होते हैं ना, जो एल्कोहल्स होते हैं वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे जो एल्कोहल है तो उससे क्या बनेगा, उससे बनता है एक एस्टर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को इसलिए क्या बोला जाता है, एस्ट्रीफिकेशन। क्या बोला जाता है इस रिएक्शन को, एस्ट्रीफिकेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज एस्ट्रीफिकेशन तो आप लिखोगे कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, किसकी रिएक्शन है, इथेनॉल की, और किसके साथ है, इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, एक एस्टर यानी इथाइल इथेनॉइड मिलता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एस्ट्रीफिकेशन। तो हम बोलेंगे कि एस्ट्रीफिकेशन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड result in the formation of क्या बनाएगा वो, in the formation of an ester। कौन सा एस्टर मिलेगा अपने को यहाँ पे, इथाइल इथेनोएट, जिसके पीछे OH लग जाए ना वो क्या होता है, एक एस्टर होता है। दिस रिएक्शन इज नाउन एज, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इज नाउन एज एस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये था एस्ट्रीफिकेशन। अब आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि एक बीकर है जिसके अंदर क्या है, 2 लिक्विड मिक्सचर दिया हुआ है और उसको हीट किया जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद में उससे क्या है, एक फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है। ठीक है, तो जो ये स्मेल आ रही है वो किस सब्सटेंस की है, तो आप बता सकते हो कि जो फ्रूट लाइक स्मेल होती है वो एक एस्टर की होगी, क्योंकि हमें पता है जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, मतलब उनके मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे तो उससे क्या बनता है, एक एस्टर बनता है, और इस एस्टर की जो स्मेल होती है वो क्या होती है, फ्रूट की तरह की होती है। ठीक है, तो ये था एस्ट्रीफिकेशन से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को लास्ट रिएक्शन दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, उसके अंदर अपने को दिया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या दिया है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो अपने को क्या मिलेगा, तो जो एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है, क्या बनेगा, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा हो सकता है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड, वो होगा क्या, एक एल्कीन। ठीक है, यानी कि वो क्या होगी, एक एल्कीन होगी। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलें, ये अपने को दे रखा है यहाँ पे जो
वो दिया है इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इथेनॉल के अंदर अगर हम देखें तो जब इथेनॉल को हम क्या कर देंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे हीट करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक कार्बन का OH और दूसरे का H आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब यहाँ से क्या है, H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और बाद में ये दोनों कार्बन आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये एक एल्कीन मिल जाएगी अपने को, क्या मिल जाएगी, एक एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह इथेनॉल से क्या बन रहा है, इथेनॉल से क्या बन रहा है, इथीन बन रही है। कब बन रही है, जब इथेनॉल को क्या किया गया, 443 केल्विन पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया। तो आपसे यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन कंसनट्रेटेड, व्हाट हैपन व्हेन एन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो आपको सीधा ही लिखना है यहाँ पे, इससे क्या हो जाएगा, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने को कौन सा मिलेगा, इथीन मिलेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी रह गई थी अपनी, वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल क्या होता है, एक पोलर कंपाउंड होता है। तो ये जितने भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होता है। अगर हम बात करें किसकी, इथेनॉल की, ठीक है, तो ये वाटर के अंदर क्या होता है, ऑल प्रोपोर्शन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, किसी अनुपात में इनको मिक्स करो, कितने भी अमाउंट में इनको आपस में मिक्स करो, ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा था क्या कि जो अल्कोहल है उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, उसके यूजेज पढ़े, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी की और उसकी प्रिपरेशन स्टडी की। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अल्कोहल के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम इथेनोइक एसिड के साथ। थैंक यू बच्चों।